नहीं, ये चार पुरुषार्थ हैं, ये चार पुरुषार्थ हैं और चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ और जो संन्यास है, इनके लिए ये चाहे कोई भी आश्रम हो, उन सब के लिए जो है इन चारों पुरुषार्थों की आवश्यकता पड़ती है। बोलिए, क्या कोई इन चारों पुरुषार्थों के बिना आगे जा सकता है क्या? अगर सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, कोई भी हो, उसको अर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? समाज देव चाहे कोई भी दे, उसका जीवन चलाने के लिए तो चाहिए। चारे पुरुषार्थ की जरूरत है, तभी वो उसका जीवन सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर वह इसमें से कोई भी आश्रम का व्यक्ति हो, कोई भी पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जीवन का मूल आधार है, इसी पे पूरा हमारा जीवन टिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ को लेकर के चलता ही नहीं, पुरुषार्थ को ध्यान में उसके आता ही नहीं। बहुत बड़ी बात तो यह है कि पुरुषार्थ को लोग जानते भी नहीं हैं कि हमारे जीवन में चार पुरुषार्थ भी होता है, ये भी नहीं जानते। चलने के लिए चलते भी नहीं, अगर जिनको पता है वो भी नहीं चलते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें चार पुरुषार्थ और चार आश्रम अब का पता होना चाहिए। दूसरी बात एक ये है कि आप लोगों में से जितने लोग हैं, चाहे हम लोग हैं, तो इसमें से कोई भी जो है सही तरीके से इन आश्रमों से और इन पुरुषार्थों से होता हुआ नहीं आया है। सब जो है क्या हुआ है, अनायास ही आप ब्रह्मचर्य में चले गए, गृहस्थ में चले गए, वानप्रस्थ में चले गए, वानप्रस्थ में भी नहीं। ठीक है, क्या पुरुषार्थ होते हैं, पहले धर्म भी नहीं पता है कि धर्म कैसा करना होता है। अर्थ भी आप इसलिए कमा रहे हो कि आपको सबसे अमीर बनना है। कामनाएं भी आपकी अच्छी वाली कामनाएं भी आपकी अच्छी वाली कामनाएं नहीं है जिससे कि आप मोक्ष को प्राप्त कर सको। तो इनमें से कोई भी पक्ष को हम लेके नहीं चलते, इसलिए हमारा जीवन जो सही रास्ते पे होना चाहिए वो अभी नहीं है। परंतु जब जगे तभी सवेरा कहते हैं। यदि आप जिस उम्र में हो, जिस अवस्था में हो, उस आश्रम को पकड़ लो, आप उस पुरुषार्थ को पकड़ लो, तो आपका जीवन सुधर सकता है। और योग के मार्ग पे आप चलना शुरू कर दो, वो जीवन और सफल हो जाएगा। ऐसा है। और बिना पुरुषार्थ के पहले आदर्श अब के समय में और पहले के समय में, जो महाभारत के काल से पहले का जो समय था, महाभारत काल से पहले का समय, वो समय ऐसा समय था जब इन चारों आश्रमों और चारों पुरुषार्थों पे लोग चला करते थे। महाभारत युद्ध के बाद जो है इन चार पुरुषार्थों पे चलने वाले लोगों की संख्या कम हो गई।
चलते हैं, जिनको ज्ञान है वो चलते हैं, परंतु जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको विद्वानों का, अच्छे लोगों की संगति नहीं है, वो तो चल भी नहीं पाते हैं। लोग असल में कारण इसका ये रहा कि हम गुलाम रहे कई वर्षों तक, दूसरे जो है शासकों के हम गुलाम रहे। इस कारण हमारे माता पिता ने हमारा केवल वजूद बचाया है, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने भी हमारा वजूद बचाया है कि हम सही तरीके से बच जाएं, जिंदा रह पाएँ। उन्होंने भी बहुत बड़े अच्छा काम किया है। इसी तरह से आपको व्यापार करके, नौकरी करके या कुछ भी करके अपने और अपने बच्चों का वजूद बचाया है। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि उस समय में ये सब उनके पास समय नहीं था, परिवार था, बच्चे थे। अगर वो इस क्षेत्र में भी चले आते तो आप यहाँ पे नहीं आ पाते, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है आपके जीवन के। आप एक व्यक्ति के कारण यहाँ तक नहीं पहुँचे। आपको ये जो ज्ञान मिल रहा है, इसमें लाखों लोगों का सहयोग हो सकता है, ठीक है। किसानों का सहयोग हो सकता है, व्यापारियों का सहयोग हो सकता है, सरकारों का सहयोग हो सकता है, रिश्तेदारों का सहयोग हो सकता है। जहाँ जहाँ से आपका जीवन है, डॉक्टरों का सहयोग हो सकता है। नहीं तो नहीं बचाए होते तो आप मर गए होते। आप सोचो कितने लोगों के सहयोग से आए हो यार, हैं? वही बात है कि आपका समाज के ऊपर बहुत कर्ज है, और जब समाज का कर्ज हो जाए जिस व्यक्ति के ऊपर, उसको समाज के कर्ज को चुकाना भी चाहिए, समाज के लिए कुछ करना भी चाहिए। आप केवल समाज के ऊपर कर्ज बनते चले जा रहे हो, परंतु समाज का कर्ज नहीं चुकाते हो। यही सबसे बड़ी गलती, आदमी भूल जाता है, ठीक है। ये नहीं जानता है कि न जाने मेरे ऊपर कितने पेड़ पौधों को काटा गया है मेरे लिए, कितने जीव जंतुओं को मारा गया है मेरे लिए। आप एक मनुष्य का जीवन जो है ऐसा जीवन है कि हजारों जीव जंतुओं को नष्ट करके आपका जीवन ये चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप न जाने कितने प्रकृति का दोहन कर रहे हो, डेली 1,000-100 लीटर पानी गिरा देते हो, हैं? कितना दोहन कर रहे हो? आपके जीवन को जीने के लिए न जाने कितने पेड़ पौधे नष्ट हो जा रहे हैं, कितनी प्रजातियां जो है खत्म हो जा रही हैं। आप जो मोबाइल चला रहे हो, आप 5G मोबाइल चला रहे हो, इस मोबाइल के चलाने से न जाने कितने पक्षियों की प्रजातियां खत्म हो गई। सोचो। तो आपका जीवन केवल एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। आप एक व्यक्ति के योगदान से यहाँ तक नहीं पहुँचे या आगे भी नहीं पहुँचे। इसमें लाखों करोड़ों लोगों का सहयोग है, हजारों लोगों का सहयोग है। एक है कि परिवार का सहयोग ज़्यादा है, परंतु केवल परिवार के सहयोग से थोड़ी आप यहाँ तक जुड़ जाओगे। आपके पास स्कूल सरकार ने खोला है, लोगों ने खोला है, तो उसमें जाकर के आपकी शिक्षा दीक्षा हुई।
आप यहाँ तक जो बन करके आए हो, जो भी आप हुआ, जितना भी हुआ, तो यहाँ तक आपके माता पिता का, आपके गुरु का, सरकारें जो हैं उनका भी बड़ा सहयोग है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो सरकारों का कोई सहयोग ही नहीं मिला। आप यहाँ तक आ गए हो, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, चलने के लिए रोड मिल रहे हैं, बस मिल रहे हैं, गाड़ियाँ मिल रही हैं, एरोप्लेन मिल रहा है। ये कहाँ से हो जा रहा है? अगर एक व्यक्ति को व्यवस्था करनी पड़ जाए तो कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। आज से आप लोग 40 साल पीछे जाओ। कितना? 40 साल पीछे जाओ। पानी को पीने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। पानी पीने के लिए, लाने के लिए बहुत ऐसे आश्रम हैं। एक शिवानंद आश्रम है ऋषिकेश में, और स्वामी जी लिखते हैं शिवानंद अपने जीवनी में कि सत्यानंद जी भी लिखते हैं कि पानी की इतनी किल्लत होती थी कि हम लोग जो है उनका ऋषिकेश के ऊपर पहाड़ों पे आश्रम है, गंगा के एकदम तट पे ही है। तो वो कहते थे कि पानी नहाने से लेकर के पीने के लिए हमें घड़े में भर करके ऊपर तक चढ़ना पड़ता था। आप सोचो, आप लोग आज से 40 साल पहले जो है पानी जो आप बैठे बैठे नल पे आप लोग सब टॉयलेट के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ मिल जा रहा है। इतनी सुविधाएं लोग पहले नहीं रही हैं। इतनी सुविधाओं में जितने अच्छे सुख सुविधा में आप जी रहे हो, इससे पहले कोई कौम नहीं जिए। अभी भी भारत के कुछ ऐसे राज्यों के ज़िले हैं जहाँ पे आज भी लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। ये पता है आप लोगों को? आज भी पानी नहीं मिल रहा है। कई ज़िलों में पानी नहीं पहुँचता है। कई ज़िलों में लोग दूर दूर तक घड़े लेकर के पानी भरने के लिए जाते हैं। आप सोचो कि ये जो कपड़े पहनते हो आप ना, आपको कपड़े पहनने के लिए 10 जोड़ी का 50 जोड़ी आपके पास पड़ा हुआ है। पहले एक ही कपड़ा पहनते थे लोग। अभी आज से पहले राजीव भाई जो है उड़ीसा के एक गांव में गए थे, उनका भाषण था। वो बताते थे कि मैं गया वहाँ पे मुखिया के यहाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो इतनी गरीबी थी उड़ीसा में कि एक ही कपड़ा था। उस कपड़े को पहन करके उसकी महिला आई थी, मतलब गांव के लोगों को इकट्ठा की थी उनका भाषण सुनने के लिए। तो एक ही कपड़ा था। तो उन्होंने, राजीव भाई ने पूछा कि आपके पति कहाँ हैं? तो उन्होंने, उस महिला ने कहा कि मैं जाऊंगा तो वो आएंगे। मैं जाऊंगा तो वो आएंगे। करीब 2008 या 5 या 7 की बात है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? आप जाएंगे तो आप आएंगे, कोई बच्चा है क्या? बोले नहीं, बच्चा भी नहीं। फिर क्या दिक्कत है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक ही कपड़ा है हमारे पास, वो भी सिलाया कपड़ा नहीं था, सफ़ेद ऐसे धोती वाले कपड़े थे। बोलते थे कि हमारे पास एक ही कपड़ा है, अगर वो निकलते हैं तो मैं घर में रहती हूँ, और जब मैं निकलता हूँ तो वो घर में रहते हैं, क्योंकि नंगा रहना पड़ता है, कपड़े एक ही है। सोचो कितनी समस्याएं हैं। आपके पास 50-50 जोड़ी हैं कपड़े। लोग जो है 50-50 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं। किसी के पास एक कपड़े नहीं है पहनने के लिए, एक जोड़ी भी नहीं है। आप लोग ही खुद सोचो ना, जिस समय आप लोग पढ़ते थे क्या आप लोगों को इतने ड्रेस मिलते देखा जो आज के बच्चों को ड्रेस मिलता है? एक ही ड्रेस पहन करके स्कूल जाना पड़ता होगा, ठीक है। और आज के बच्चों को देखिए, हर दिन का हर नया ड्रेस है, हर दिन का हर जो है पुस्तक है, कॉपी है, ये है वो है, सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। आप सोचो कितनी सुख सुविधाओं में आप जी रहे हो। पहले के लोग इतनी सुख सुविधा में नहीं जिए। पहले एक आप जो है
एक लालटेन हुआ करती थी, एक दिया हुआ करता था, उस पे बैठ उसके सामने आगे पीछे बैठ के 10 लोग पढ़ते थे। आज जो है एक रूम में 10 लाइट लगी हुई है केवल एक व्यक्ति के लिए। सोचो, एक व्यक्ति के लिए 10 लाइट लगी हुई है। पहले लोग अंधेरे में सो जाते थे, आजकल लोग नाइट बल्ब लगा के सोते हैं। समझ रहे हैं आप लोग सोचिए कि कितना प्रकृति का दोहन कर रहे हैं आप हैं। आप होटल में जाते हो तो खाना छोड़ देते हो। जो किसान परिवार से होंगे तो उनको पता होगा कि गांव में जो लोग रहा करते थे तो अनाज का एक दाना नहीं फेंकते थे, उस दाने को भी नीचे से उठा के खा जाते थे। और आज तो आप होटल में जाते हो तो खाना छोड़ देते हो, प्लेट का प्लेट छोड़ देते हो, कहीं रिलेशन में गए तो भी छोड़ देते हो। भाई भोजन खराब है तो आप छोड़ सकते हो, परंतु भोजन अच्छा है फिर भी आप छोड़ रहे हो तो ये पाप लगेगा इसका। तो आज देखो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में देखो, जितनी सुख सुविधाएं, जितने अमन चैन में आज आप रह रहे हो, जितनी व्यवस्थाओं से आप घिरे हुए हो। आज के इससे 40 साल पहले के लोग जो है इतनी सुख सुविधाओं में नहीं रहते थे। आज लोगों के पास 10-10 गाड़ी है। पहले एक साइकिल एक गांव में हुआ करती थी। कोई बीमार पड़ता था तो उस साइकिल में बैठा करके लोग दवा के लिए ले जाते थे। और गांव में एक कार जिसकी हुआ करती थी उसको शादी के लिए भी वही करके लेके जाते थे। तो बड़ी बड़ी समस्याएं रही हैं। आज तो हर व्यक्ति के पास एक अपनी खुद की कार है, और कहीं नज़दीक जाने के लिए स्कूटी है, दूर जाने के लिए रॉयल इनफील्ड है, और आम बाज़ार में जाने के लिए 4 व्हीलर अलग है। कहीं रेपुटेशन बनाने के लिए 1 करोड़ की गाड़ी है। सामान्य लोगों के पास जाना है तो 4-5 लाख की गाड़ी में जाते हैं, ठीक है। और कहीं दिखाना कहीं शादी विवाह है तो सोचते हो कि इस गाड़ी को आज 1 करोड़ वाली गाड़ी को लेकर चलेंगे, हैं, क्योंकि वहाँ हमारी इज्जत बनेगी। सोचो, जो सुविधाएं आज आप ले रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे, उस ज़माने में उनके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, उस कपड़े को ही धो करके प्रेस करके उसी को पहनते थे। 2 कपड़े उनके पास हुआ करते थे। वो कभी सरकारी खजाने का उपयोग नहीं करते थे। ऐसे ही आचार्य चाणक्य भी थे। आचार्य चाणक्य भी अपना स्वयं का कार्य अपने पैसे से करते थे। तो जो सुख सुविधाओं में आप जी रहे हो, जैसी व्यवस्था में आप जी रहे हो, जिस परिस्थितियों से आप बहुत ऊपर उठ चुके हो, परंतु आप प्रकृति को समझ नहीं रहे हो, प्रकृति को बचा नहीं रहे हो, प्रकृति का उतना ही दोहन करते चले जा रहे हो। ये बताइए, आप लोग 1 गिलास आरओ का पानी पीते हो, उस 1 गिलास के पानी को पीने के लिए कितने लीटर पानी गिर जाता है बताइए। 1 लीटर आरओ बनाने के लिए जो आप लोग अपने मशीन में लगा रखे हो, अपने घर में लगा रखे हो, कितना पानी वेस्टेज होता है? उतना ही पानी वेस्ट हो जाता है। और बड़े मजे की बात तो आप लोगों को एक और बता दूं कि अब सरकार जो नल की जो सुविधा दे रही है, तो लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि नल खोल दो। मैंने कई लोगों से पूछा कि ये पानी आप लोग क्यों वेस्ट करते हो? बोले पैसा देते हैं, हम हर महीने पैसा देते हैं तो बहाएंगे पानी, हम कुछ भी करें। ऐसी मानसिकता क्या है बताइए। यही लोग प्रकृति के जो दोहन कर रहे हैं, जो प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, यही लोगों को आने वाले समय में परमात्मा जो है एक एक बूंद के लिए तरसाएगा, एक एक अनाज के लिए तरसाएगा, एक एक कपड़े के लिए तरसाएगा। इसीलिए कभी भी प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही आप यूज करिए, कहीं दूसरे के काम आ सकता है। मान लीजिए कि अगर आपके काम नहीं आएगा, आप नहीं खा सकते हो, आप नहीं प्रयोग कर सकते हो, दूसरा कोई कर सकता है। एक लोग मुझे मिले तो वो
मैंने जब ऐसे ही लेक्चर एक जगह दे रहा था तो मैंने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार रखो, और वहाँ पे मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी का उपदेश दिया। तो बोले कि आपने तो ऐसा उपदेश दे दिया, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 से 15 कपड़े बदलता हूँ। कितना? सुबह से लेकर शाम तक 10 से 15 कपड़े में चेंज करता हूँ। सोचो, हर एक अब उनकी एक्टिविटी का अलग कपड़ा होता है। और मैं उस समय अध्यात्म का लेक्चर समय के ऊपर बोल रहा था। मैंने कहा कि आधा उम्र तो सोने में बिता दिया, आधा उम्र दिनचर्या में बिता दिया, और 1-2 घंटे तो आप कपड़े में बदलने में बिता दिए होंगे। बोले कि एकदम सही कह रहे हैं। तो आप सोचो कि कितना प्रकृति का इंसान दोहन कर रहा है, और इस दोहन को व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और आने वाले समय में आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए। आदमी के पास पैसा है तो वो हर चीज़ को नष्ट करने पे तुला हुआ है। आदमी के पास खुद की ज़मीन है तो उस ज़मीन को एकदम बंजर बना के जाना चाहता है। एक लोगों ने जंगल में घर खरीदा, सच्ची घटना बता रहा हूँ गुजरात। जंगल था, पेड़ पौधे बहुत। उन्होंने करीब जो है 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदा। अब 10,000 स्क्वायर फीट में बहुत घना जंगल था, वो पेड़ पौधे खूब। उन्होंने क्या किया कि सारे पेड़ों को कटवाया। कटवाने के बाद क्या किया कि उसमें तेजाब होता है ना, तेजाब, उनकी जड़ों में तेजाब डलवाया कि फिर से न पनप। अगर एक आध पौधे उग भी रहे थे तो उनके ऊपर क्या किया उन्होंने कि 10,000 स्क्वायर फीट में पूरा उन्होंने वो जो ईंट होता है ना, टाइल्स लगवा दिया। ठीक है, उन्होंने एक पौधे के लिए जगह नहीं छोड़ा। आप सोचो कि व्यक्ति कितना दोहन कर रहा है। अगर आपकी जगह है तो केवल आपके लिए थोड़ी है। आपने पैसा कमाया है, चलिए अच्छी बात है, परंतु आपको सबके लिए सोचना चाहिए। पक्षी कहाँ जाएंगे? एक मैंने व्यक्ति को देखा, बंदर और गिलहरी, एक वो पेड़ लगाया हुआ था घर में, तो बंदर और गिलहरी उसके पेड़ पे आकर के बैठ जाया। तो उसको इसके लिए भी उसको बुरा लगा, इस बात को देख करके ये भी बुरा लगा कि हमारे पेड़ पे क्यों आते हैं। तो उसने अपने पेड़ में जो है करंट फ्लो करवा दिया। क्या करवा दिया? करंट। कम से कम 8 बंदर उस पेड़ को पे आए और तुरंत करंट लगा, तुरंत मर गए। और 10 से 11 गिलहरी, गिलहरी जानते हैं, वो 10 से 11 गिलहरी जो है वह जो है करंट से मर गई। सोचो लोगों की मानसिकता क्या है। क्या आप सब कुछ लेके जाओगे? एक जीव जंतु के लिए भी आपके मन में कोई किसी भी प्रकार का कोई जो है आपके किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में जो है दया नहीं, करुणा नहीं है? आप इतने निष्ठुर हो चुके हो। वही तो बता रहे हैं। तो ये है बहुत, समाज जो है, समाज जंतुओं का प्रकृति का पूरा दोहन करता चला जा रहा है। और ये जो भयावह स्थितियाँ, जो भूकंप है, बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, ये जो आ रही है ना, ये कोई समझिए कि कोई बुरा नहीं है इनका आना। ये भी आदमी के लिए सबक सिखाना चाहता है। आदमी इतना अहंकार में अपने चूर हो चुका है कि दिन प्रतिदिन प्रकृति का दोहन करता है। अब देखिए हमारे भारत में खाना खा करके हाथ धोने का रिवाज है, तो लोग जो है खाना खाने के बाद हाथ धोते नहीं।
क्या करते हो? 5-5, 10-10 टिश्यू पेपर का यूज करते हैं। और वो जो पेपर बनता है वो किससे बनता है? पेड़ पौधों से बनता है? जंगलों की लकड़ियां काट करके उनसे पेपर बनाए जाते हैं। तो आप कितना दोहन कर रहे हैं? इसलिए स्वयं जीना चाहिए और दूसरे को भी जीने के लिए हमें कुछ छोड़ के जाना चाहिए। आपको शुद्ध हवा चाहिए। आपको पता है भारत में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर के यूनिट लग चुकी है कोरोना के बाद? भारत ने कभी सोचा नहीं था कि इतना यूनिट लगेगी जो है ऑक्सीजन तैयार करने की। और बहुत से घरों में तो अब जो है लोग जो है सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब रख रहे हैं कि कुछ भी होगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेंगे, जी जाएंगे। एक पेड़ नहीं लगा सकता है भाई। आपने एक पेड़ के लिए जगह नहीं छोड़ा है। आप मान लीजिए घर में नहीं छोड़ा, चलो कम से कम जगह है, तो जो सार्वजनिक स्थल है अपने जन्मदिन के दिन, हर जन्मदिन के दिन क्या लगाइए? एक पेड़ तो लगाइए। हाँ? आप केक काटते हो, आप केक से बढ़िया है कि एक पेड़ लगा दो। तो ऐसा अभी बहुत से लोग करने लगे हैं, ठीक है। और जहाँ तक कोशिश करिए पीपल के पेड़ लगाइए, पीपल वट एवर